हेलो हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई? 24 जनवरी 2018 में, 2018 में। इसका क्या उद्देश्य था? जो भी स्पेशल MSME प्रोडक्ट है, MSME इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देना, यूपी में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ओवरऑल इकॉनमी को बढ़ावा देना, और जिससे समृद्धि है यूपी में। तो दिस इज़ द मेजर उद्देश्य ऑफ दिस स्कीम। इसके अंडर करते क्या है? देखिए, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उस स्पेशल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ही ये बेसिकली ये स्कीम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी में कृषि के बाद जो सबसे बड़ा या फिर उद्योग की बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा विभाग। तो हथकरघा विभाग उद्योग जो है, हैंडलूम इंडस्ट्री, ये टॉप है। तो जाहिर सी बात है कि सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसी का पार्ट होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो हैंडलूम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखिए, मैंने टेक्सटाइल को भी या फिर हथकरघा हैंडलूम इंडस्ट्री को भी पार्ट में बांट दिया है। हैंडलूम इंडस्ट्री में टेक्सटाइल एक आ जाता है, कारपेंट इंडस्ट्री आ जाता है, जरी का काम होता है, और टेक्सटाइल में ही होता है सिल्क का काम होता है, अलग अलग तरीके का। तो उसको बांट दिया। तो ओवरऑल हैंडलूम इंडस्ट्री का ये टाइप है। तो तो उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारपेट इंडस्ट्री। कारपेट इंडस्ट्री को मैंने पिंक कलर से कलर किया है। तो देखते हैं कारपेट इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला सोनभद्र है, उसके बाद है उसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के ऊपर पड़ता है भदोही, विच इज़ ऑल्सो नोन है संत कबीरदास नगर, और सॉरी संत रविदास नगर। और उसके ऊपर पड़ता है जौनपुर। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट पूर्वांचल के हो गए जो कि कारपेट इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली फेमस है। उसके बाद सेंटर में देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और लखनऊ के ऊपर पड़ता है सीतापुर, ये कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो मेजरली ये पांच डिस्ट्रिक्ट है जो कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में ही पार्ट है। जैसे टेक्सटाइल में ही साड़ी का काम होता है, सिल्क बनारसी साड़ी। तो वाराणसी फेमस फॉर सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी। बनारसी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मऊ, वो भी टेक्सटाइल के लिए फेमस है। मऊ के बगल के डिस्ट्रिक्ट में है जो कि अंबेडकर नगर कहा जाता है, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। फिर उसके बाद लखनऊ के बगल में पड़ता है बाराबंकी, वो भी टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और लखनऊ के ही वेस्ट साइड में पड़ता है हरदोई, वो भी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हरदोई के बगल में पड़ता है फर्रुखाबाद, वो भी टेक्सटाइल स्पेशल टाइप। टेक्सटाइल में भी टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए, जैसे साड़ियों पर प्रिंटिंग होती है, आर्टिफिशियल आपके टी शर्ट पर प्रिंटिंग होती है, तो टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए फेमस है। और फर्रुखाबाद के नीचे पड़ता है ये मैनपुरी। मैनपुरी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उसके बाद आ जाते हैं ज़री। देखिए, ज़री भी डिज़ाइन, जैसे साड़ियों पे आप डिज़ाइन देके चमकीले चमकीले डिज़ाइन बनते हैं तार से, तो वो ज़री होता है। तार मतलब हल्के एकदम धागा जो होता है, गोल्डन कलर का धागा रहता है, उससे बनता है। तो उसको ज़री का काम कहते हैं। तो ज़री भी बड़ी इंडस्ट्री है। पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, साउथ में अपना ललितपुर जो है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ज़री के लिए फेमस है। उसके बाद अपना पूर्वांचल में सिर्फ चंदौली, वहाँ ज़री का काम होता है। बीच में आ जाते हैं सेंटर अवध एरिया में, तो यहाँ पे है लखनऊ और उन्नाव, ये दो डिस्ट्रिक्ट ज़री का काम होता है। लखनऊ में ज़री का जो काम स्पेशल ज़री जो होते हैं चिकनकारी जिसको कहते हैं, इसलिए फेमस है। उसके बाद ये वेस्ट यूपी में थोड़ा आ जाते हैं। तो वेस्ट यूपी में देखते हैं ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ज़री का काम होता है। स्टार्ट करते हैं पहले रामपुर। रामपुर के बगल में बरेली। बरेली ज़री के साथ साथ बैम्बू इंडस्ट्री और गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि अलग अलग गोल्ड के आइटम, सिकड़ी, सोना, ये सब जो बनता है, अंगूठी वंगूठी, उस पर जो डेकोरेशन होता है, ये सारा ज़्यादातर काम आपका जो क्या कहते हैं, बरेली में फेमस है। बरेली का झुमका फेमस है, तो इससे याद रख सकते हैं। उसके बाद बरेली के नीचे आता है शाहजहाँपुर।
और शाहजहाँपुर के बगल में है, ये है शाहजहाँपुर। और शाहजहाँपुर के बगल में है अ, हर इस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, हरदोई। हाँ, हरदोई के नीचे है कासगंज। और कासगंज के बगल में फर्रुखाबाद में थोड़ा थोड़ा जरी का काम होता है। तो ये सारे बीच का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जरी का मेजर काम होता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं जरी के बाद आते हैं जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो है वुड, लकड़ी का। यहाँ तक हो गया हथकरघा। हथकरघा में एक और देख सकते हैं जो है मूंज। मूंज क्या होता है, जैसे कि आप कभी देखे होंगे गांव में खटिया बिना जाता है, वो जूट का होता है। लेकिन ये मूंज जूट का ना हो कि इस पर छोटे डलिया वलिया बनता है, लेकिन ये थोड़ा प्लास्टिक और इसका मिक्स रहता है, तो ये उसको मूंज कहते हैं। और तो मूंज जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो इलाहाबाद का है। उसके ऊपर ये है अमेठी। अमेठी के बगल में सुल्तानपुर। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में मूंज का काम होता है। उसके बाद ये होने के बाद ये सारे आपके हथकरघा विभाग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेमस हैं। उसके बाद आ जाते हैं वुड वाले पे, लकड़ी का काम कहाँ कहाँ होता है। लकड़ी का काम अपना पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, सुल्तानपुर और सहारनपुर। सहारनपुर के बगल में जो है ज़िला बिजनौर, यहाँ पे आ, होता है वुड का काम। उसके बाद बागपत, उसके बाद ये है हापुड़। देखिए अलग अलग वुड के काम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह वुड का काम मतलब लकड़ी का चौकी वौकी। अलग अलग जैसे कि सोफ़ा सेट, कुर्सी, डेकोरेटिव आइटम्स। फॉर एग्जांपल चित्रकूट में लकड़ी का ही काम होता है, लेकिन यहाँ खिलौने बनते हैं। और वहीं ये रायबरेली में भी लकड़ी का काम होता है, लेकिन ये बड़े बड़े यहाँ पे स्पेशल चीज़ बनती हैं। वहीं बस्ती में अगर लकड़ी का काम में देखें तो आप आपके दरवाजे पे जो जो भी डिज़ाइन बनता है तो वुडन क्राफ्ट के लिए फेमस है। वुडन फर्नीचर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वुडन क्राफ्ट है बस्ती में। वही है महाराजगंज है। महाराजगंज भी क्या कहते हैं लकड़ी के फर्नीचर के लिए फेमस है। तो ये जितने भी ऑरेंज कलर से ये कलर्ड है, ये सारे लकड़ी का यहाँ काम होता है। उसके बाद जो बड़ी इंडस्ट्री है वो मेटल इंडस्ट्री है। मतलब कि जो बर्तन वर्तन है वो कहाँ कहाँ बनते हैं, आइए देख लेते हैं। शामली में यहाँ स्टील और जो फेमस एफी मैंने किया हुआ है, तो एफी मतलब आयरन, और स्टील, आयरन स्टील के बर्तन यहाँ बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बरेली के बगल में रामपुर, और रामपुर के बगल में मुरादाबाद। मुरादाबाद में स्पेशल टाइप ऑफ जो है मेटल फेमस है, उसका नाम है कॉपर और ब्रास के जो बनते हैं। आप देखे होंगे आपके पूजा वाली थाली में जो छोटी छोटी कटोरियाँ या फिर मूर्तियाँ जो बनी रहती हैं, तो यह मेटल क्राफ्ट का काम होता है। ब्रास इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, पीतल का काम होता है, पीतल के डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये सेंटर में कानपुर देहात में। कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं संत कबीर नगर में कॉपर के बर्तन बनते हैं, कटोरी वटोरी। तो ये हो गए मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। उसके बाद आते हैं लेदर। लेदर का कानपुर नगर और आगरा में 2 डिस्ट्रिक्ट में लेदर का काम होता है। ये तो हो गए मोटे मोटे इंडस्ट्री। अब छोटे छोटे या स्पेशल प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से फेमस है, अब उसकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने वेस्ट से। ये है मुजफ्फरनगर। यहाँ गुड़ का काम होता है, जैगरी गुड़ का बनता है। इसके साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जहाँ गुड़ पे बड़ा काम होता है, वो है अयोध्या। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में गुड़ का बड़ा काम होता है। उसके बाद देखते हैं गुड़ के नीचे वाले जो स्टेट है, मुजफ्फरपुर के नीचे है मेरठ। मेरठ सबको पता है, यहाँ स्पोर्ट्स आइटम बनते हैं, स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। ये है मेरठ। अब मेरठ के नीचे है, ये है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद इंजीनियरिंग
ज़्यादा कॉलेज भी है और इंजीनियरिंग के लिए बड़े बड़े उसके लिए भी फेमस है, आइटम्स के लिए, जैसे कि बड़े बड़े मशीन होते हैं तो यहाँ बनते हैं। मेरठ के बगल में ही एक डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है। अमरोहा के बगल में ही एक है संभल, संभल जो है हॉर्न होता है, अ, जैसे हाथी का, अ, अ, गाय का, भैंस का, इन सारे चीज़ों का हॉर्न का डेकोरेटिव आइटम्स बनता है यहाँ पे, तो इसलिए ये संभल फेमस है। और संभल के बगल में है बुलंदशहर, बुलंदशहर जो है सेरेमिक आइटम्स के लिए, सेरेमिक में आप समझ रहे हैं चीनी मिट्टी का जो सारे बर्तन बनते हैं आपके घर में, चीनी मिट्टी के कप प्याला होता है, इसके लिए फेमस है। और बुलंदशहर के बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जीबीटी नगर, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर फेमस है रेडीमेड गारमेंट के लिए। देखिए इससे भी हम लोग हैंडलूम हथकरघा विभाग में जो कपड़े की इंडस्ट्री इतना सारा बात किए, यहाँ जो है हाथ से काम होता है, लेकिन यहाँ जो है मशीन से गारमेंट बनते हैं, तो इसलिए फेमस है जीबीटी नगर। और जीबीटी नगर के इधर साइड में आए थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पड़ता है अलीगढ़, अलीगढ़ में ताला और चाबी के लिए फेमस है। अलीगढ़ के नीचे आए तो वहाँ पड़ता है मथुरा, मथुरा सैनिटरी आइटम्स जैसे कमोड वमोड होता है तो उसके लिए फेमस है। और मथुरा के बगल में आए जो डिस्ट्रिक्ट है क्या कहते हैं, हाथरस, हाथरस हींग के लिए, एस्फोडस हींग के लिए फेमस है। और उसके बगल में जो हाथरस के बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है एटा, एटा फेमस है, जो कॉपर का ही जो बनता है, लेकिन यहाँ घंटी वंटी जो होती है बेल, उसके लिए फेमस है। बेल हो गया, घुंघरू हो गया, तो उसके लिए फेमस है एटा। एटा के बगल में आ जाए तो किसको नहीं पता फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ वो फेमस है। फिरोज़ाबाद के बगल में आता है, यहाँ पे है मैनपुरी। देखिए मैंने वहाँ नाम गलत ले लिया, ये है मैनपुरी और ये है इटावा। तो इटावा में जो है क्या कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैनपुरी में नहीं। उस समय यहाँ नाम मैंने मैनपुरी ले लिया था, तो ये है मैनपुरी। मैनपुरी में तरकश का काम होता है। तरकशी आर्ट क्या होता है, तार होता है जो आप देखे होंगे, आपके पतले तार होते हैं कॉपर के, इलेक्ट्रिक तार, आप जब उसको इलेक्ट्रिक वायर को छीलेंगे तो इलेक्ट्रिक तार निकलता है, उस तार से ये जैसे कि ये फ्रेम है, तो और इस पे उकेर के और इसको तार ऐसे चढ़ा के एक अच्छा सा पेंटिंग बनाते हैं, तो यही तरकशी का काम होता है। उसके बगल में है कन्नौज, कन्नौज किसको ने इत्र की नगरी कहते हैं, तो इत्र के आइटम फेमस है। अब इसके नीचे आते हैं ये सब हो ही चुका है। कन्नौज के नीचे है औरैया, औरैया तो पता ही घी फूड प्रोसेसिंग। उसके नीचे आते हैं ये जालौन, जालौन जो है अपने क्या कहते हैं, यहाँ किताब मैंने रखा है, इसका मतलब पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो जालौन के बगल में है ये है हमीरपुर, और हमीरपुर फेमस है जूता के लिए। जालौन के बगल में जूता, तो जूते इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहीं जालौन के और अ, नीचे एक और जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि झांसी, यहाँ टॉयज़ बनते हैं, सॉफ्ट टॉयज़। देखिए खिलौने के लिए दो है, झांसी है और यहाँ चित्रकूट है, तो दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये फेमस हैं। तो झांसी में सॉफ्ट टॉयज़। अब झांसी के बगल में जो पड़ता है महोबा, महोबा और बांदा दोनों में वुड और सॉरी स्टोन के काम होते हैं, पत्थर के। यहाँ ये फेमस है स्टोन से बने हुई गाय की जो गौराज आर्ट होता है, गाय की मूर्ति है, उसके लिए फेमस है आपका महोबा। वही बांदा जो है स्टोन, बड़े बड़े स्टोन ऐसे बनाए जाते हैं, उसके लिए फेमस है। और महोबा के सॉरी बांदा के ऊपर आ जाते हैं, ये है फिरोज़ा फतेहपुर, फतेहपुर बेडशीट के लिए फेमस है।
बेडशीट और ये सब बनता है। फतेहपुर के बगल में आ जाते हैं, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आंवला को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। उसके बगल में आते हैं, प्रतापगढ़ के बगल में पड़ता है जौनपुर। जौनपुर के बगल में पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ फेमस है ब्लैक पॉटरी के लिए, काले जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए होता है। अब उसके बगल में पड़ता है, ये है गाज़ीपुर। देखिए गाज़ीपुर का जो है जूट वॉल हैंगिंग, जो जैसे कि ये फ्रेम देख सकते हैं आप, बचपन में देखे होंगे अपने कॉपी पर ड्रॉ किए होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पहाड़ हो गया, ये नदी हो गई, ये सूरज हो गया। तो इसी इसी तरह के जो वॉल पे ये फ्रेम टांग देंगे तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो जूट से बने हुए ये वॉल के चित्रकला होती है, तो ये बनता है गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर के बगल में बलिया। बलिया बिंदी के लिए फेमस है, टिकुली बिंदी। बलिया के ऊपर है देवरिया, डेकोरेटिव आइटम्स। अगर आपको पता होगा, जब पूर्वांचल में तो होता है, पश्चिमांचल में मुझे नहीं पता, कि शादी के बाद जब दुल्हन आता है तो उसका जो रूम होता है उसको सजाया जाता है। तो उसके रूम पे आप देखे होंगे दरवाजे पे ढेर सारा लटकने वाला पॉल्स, मोती और ढेर सारे सी उसके होते हैं, जो सी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। पता नहीं ये कैसे आर्टिफिशियल बनाते हैं। वो डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं वो देवरिया में काफ़ी बनते हैं, तो देवरिया इसलिए फेमस है। देवरिया के ऊपर आता है कुशीनगर। कुशीनगर बनाना यहाँ होता है, लेकिन बनाना की यहाँ वो फैब्रिक बनाए जाते हैं, बनाना का बैग, बनाना के ऐसे ऐसे होते हैं। उसके बगल में आते हैं, इसके बगल में तो महाराजगंज है। महाराजगंज तो ऑलरेडी हो चुका है, वुडन क्राफ्ट। उसके बगल में है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का किसको नहीं पता, काला नमक चावल। और उसके बगल में आते हैं ये दो ट्राइबल क्राफ्ट के लिए दो डिस्ट्रिक्ट फेमस है, एक तो श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। ये जो हैं दो, ये ट्राइबल क्राफ्ट के लिए फेमस है। लखीमपुर खीरी के बाद आते हैं पीलीभीत। पीलीभीत में अपने क्या कहते हैं, बांसुरी के लिए फेमस है। ऑलमोस्ट हो ही गया सारा, अगर कोई छूट रहा हो तो देख लीजिएगा। क्या मैंने ग्रीन वाला नहीं बताया? कि ग्रीन वाला देख लीजिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, अलग अलग, जैसे कि हमारा कृषि प्रधान है तो अलग अलग फूड कौन कौन से यहाँ मेजरली फेमस है। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं औरैया से। औरैया का फूड प्रोसेसिंग है, यहाँ घी बड़ा अच्छे टाइप का बनता है, तो औरैया का घी। उसके बाद इधर आ जाते हैं कौसाम्बी का, जो बनाना से बने हुए चिप्स हैं, तो ये फेमस है। तो बनाना चिप्स जो है कौसाम्बी का फेमस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इधर आ जाते हैं बहराइच में फूड प्रोसेसिंग हैंडीक्राफ्ट का है। और उसके नीचे है गोंडा। गोंडा फूड प्रोसेसिंग, दाल की फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। और उसके ऊपर है बलरामपुर। बलरामपुर भी दाल के फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। तो इतने सारे हो चुके हैं। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल एवरीथिंग। और आपको याद करें, एक बार आप 2-3 बार वीडियो को देखें और याद हो जाएगा, क्योंकि कलर कर दिया है तो याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।